प्रदेश के गुना में कुछ लोगों ने बीच बाजार में एक लड़के की बेरहमी से पिटाई करने के बाद फायरिंग की, जिससे वहां हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक लड़के पर हमला पुरानी रंजिश की वजह से हुआ और कुछ लोगों ने एक लड़के को गुना की पुरानी गल्ला मंडी में घेरकर क्रिकेट के बल्ले से पिटाई की। पहले एक आदमी ने लड़के को सड़क पर गिराया और दूसरे ने उस पर बल्ले से हमला कर दिया। इस बीच एक आदमी ने पिटाई कर रहे लड़के को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसे चकमा देकर फरार हो गया। पकड़ 6-7 लोग थे, गाड़ी रोकी मेरी और आगे नहीं। पहले तो मेरी पिस्टल लड़ा दी उसने। मेरा एक फ्रेंड था, उसने ऊपर पकड़ी उसकी बंदूक, तो आवाम फायर हुआ और फिर उससे बैट से मुझे मारा। वहीं पुलिस को लड़के पर हमले की सीसीटीवी फुटेज भी मिली है, जिसमें एक आदमी फायरिंग करता दिखाई दिया, लेकिन लोगों की भीड़ जमा हो जाने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए और उनकी पिस्तौल मौके पर छूट गई, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। आरोपियों की तलाश जारी है, अपराध पंजीबद्ध है, विवेचना में लिया। साथ ही पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही हमला करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नवी मुंबई में कोपर खैरने इलाके में बीती रात 11 बजे करीब भीषण आग लग गई। आग सेक्टर 19 के पास चंद्रिका नाम की इमारत की निचली मंजिल पर मौजूद किराने की दुकान पर लगी। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त आग लगी उस वक्त दुकान बंद थी। दुकान से धुआं निकलता देख लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी, लेकिन जब तक दमकल की टीम मौके पर पहुंची आग दुकान में फैल चुकी थी, जिसके बाद दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर दिए राहुल गांधी के बयान पर महिला आयोग ने उन्हें नोटिस भेज दिया है। जयपुर की रैली में राहुल गांधी ने पीएम पर रक्षा मंत्री के पीछे छिपने का आरोप लगाया था। लिहाजा महिला आयोग ने राहुल गांधी के बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़ते हुए उन्हें नोटिस भेज दिया। He is trying to, talk low about women, and that to a defense minister. He need to respect women first thing, and if a leader doesn't respect, who will respect them? लेकिन राहुल गांधी को दिए नोटिस को लेकर कांग्रेस ने महिला आयोग पर ही हमला बोल दिया। देश का दुर्भाग्य है कि एनसीडब्ल्यू आए दिन महिलाओं पे बढ़ते अत्याचार को लेकर ना टीका करती है ना टिप्पणी करती है। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी ताकतवर है और उतनी सक्षम है कि जो 56 इंच के सीने की बात करते थे और जुमला करते थे, आज उनकी भी रक्षा करने के लिए एक महिला आ रही है, तो उससे साफ साबित होता है कि महिला शक्ति में पूरी कांग्रेस पार्टी को और खास करके कांग्रेस अध्यक्ष को कितना विश्वास है। रक्षा मंत्री पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी भी राहुल गांधी को घेरने में पीछे नहीं रही। जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं वो केवल बेईमानी है, क्योंकि इनके यहाँ एक परिवार के सशक्तिकरण के अलावा कोई महिला का सशक्तिकरण नहीं हुआ। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने भी राहुल के बचाव में सरकार पर पलटवार किया। राजनीतिक संवाद का स्तर राहुल गांधी जी ने नहीं गिराया। वास्तविकता ये है कि प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री को एक ढाल की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए आर्मी चीफ बिपिन रावत ने साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सेना में समलैंगिक रिश्तों को मंजूर नहीं किया जाएगा। Gentlemen, the army is conservative. I will tell you, we are modern. We haven't modernized. We are neither westernized. We are conservative. But, the LGBT issues, in the army these are not acceptable. We will still be dealing with them under various sections of the Army Act, where they become eligible. दिल्ली में फिल्म निर्माता करण जौहर की अगुवाई में फिल्म इंडस्ट्री के कई युवा सितारों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। मुलाकात के बाद करण जौहर ने फिल्म टिकट पर जीएसटी घटाए जाने पर पीएम का शुक्रिया भी जताया। इससे पहले फिल्म निर्माता करण जौहर की अगुवाई में रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, वरुण धवन और आलिया भट्ट जैसे युवा सितारे दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचे। इनके साथ विक्की कौशल, सिद्धार्थ मल्होत्रा, भूमि पेडनेकर, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और एकता कपूर जैसी फिल्मी हस्तियां भी मौजूद थीं। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर कलाकारों के दल ने फोटो भी खिंचवाई। रणवीर सर कहाँ है? इतने सितारों को एक साथ देखकर वहां मौजूद लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और लोग उनसे मिलने के लिए उतावले हो गए। सर साथ में रोहित सर। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षा बल ने इन कलाकारों को अपनी सुरक्षा में वहां से बाहर निकाला, लेकिन इस दौरान कई लोग उनके साथ सेल्फी लेते और वीडियो बनाते नजर आए। हालांकि इन कलाकारों ने भी लोगों को निराश नहीं किया। वहीं पीएम मोदी से मिलने के बाद करण जौहर ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक सेल्फी पोस्ट की। इस तस्वीर में पीएम मोदी, करण जौहर, रोहित शेट्टी, आलिया भट्ट, वरुण धवन, रणबीर सिंह और रणबीर कपूर जैसे कई युवा सितारों से घिरे नजर आए। मुलाकात के बाद करण जौहर ने पीएम का शुक्रिया अदा किया
और देश की तरक्की में फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से पूरा साथ दिए जाने का भरोसा दिया। आरएलडी के मुखिया अजीत सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर विवादित बयान दिया। चौधरी अजीत सिंह मथुरा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इनको आप लोग स्कूल कॉलेज में बंद करने का काम कर रहे हैं। मुझे लोग कहते हैं कि ये मोदी योगी घूम रहे हैं, सच है क्या? कुछ तो लोग तो ये भी कहते हैं मेरी हट्टी कट्टी गाय आ गई, स्मृति ईरानी भी घूम रही है। माल्टा के पास भूमध्य सागर में 3 हफ्तों तक फंसे रहे शरणार्थियों के लिए 8 यूरोपीय देशों ने आपस में एक समझौता किया। इन देशों ने मानवीय आधार पर अफ्रीका से यूरोप आने वाले शरणार्थियों को अपने देश में रहने की इजाजत दे दी, जिसके बाद उन शरणार्थियों ने नाव पर ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। दावा किया गया कि ये शरणार्थी भूमध्य सागर में करीब 20 दिन से फंसे रहे, जिसके बाद उन्हें बचाव दल माल्टा के एक बंदरगाह पर लेकर पहुंचे। यूरोपियन यूनियन is about human values and solidarity, and if human values and solidarity are not upheld, then it is not Europe. इन शरणार्थियों के अलावा माल्टा में 300 से ज्यादा शरणार्थी पहले से ही मौजूद हैं। शरणार्थियों को लेकर समझौता करने वाले यूरोपीय देशों ने इन सबको आपस में बांटकर शरण देने का ऐलान किया। इससे पहले पोप फ्रांसिस ने भी यूरोपीय देशों से शरणार्थियों को अपनाने की अपील की थी। बीकानेर में चिंकारा हिरण का शव पेड़ से लटका मिला। राजस्थान के बीकानेर में चिंकारा हिरण का शव एक खेत में पेड़ से लटका मिला, जिसके बाद पुलिस और वन विभाग की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची। राजस्थान के बूंदी में खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने टोल प्लाजा पर अवैध वसूली कर रहे पुलिस वालों को जमकर खरी खोटी सुनाई। 150 रुपए के चक्कर में जिंदगी भर की नौकरी खराब हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी आखिरी वार्निंग है, समझ लेना। जयपुर के वीकेआई इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 15 टन मिलावटी सरसों का तेल जब्त किया। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया कि बीजेपी खुद नहीं चाहती कि अयोध्या में मंदिर बने, क्योंकि मंदिर बनते ही बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा। मंदिर बनवाने वाले लोग खुद नहीं चाहते हैं कि मंदिर। यूपी के सीतापुर में जमीन विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें परिवार के 4 से 5 लोग घायल हो गए। यूपी के शामली में आरोपी की निशानदेही पर 14 दिन बाद एक लापता आरटीआई कार्यकर्ता का शव पुलिस ने कांधला के जंगलों से बरामद कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई सेलेक्ट कमेटी की बैठक में सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को उनके पद से हटाने का फैसला लिया गया। आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक पद से हटाने के बाद फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस और होमगार्ड का महानिदेशक बनाया गया। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को उनके पद से हटाए जाने पर कहा कि कुछ गलत हो रहा है, जिसकी जांच करने की जरूरत है। हरियाणा के जींद विधानसभा उपचुनाव में नामांकन के आखिरी दिन रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस की ओर से पर्चा भरा। सुरजेवाला राज्य की कैथल विधानसभा सीट से विधायक हैं, लेकिन चर्चा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बड़ी जीत दर्ज करके कांग्रेस मतदाताओं को मैसेज देना चाहती है। लिहाजा पार्टी ने सुरजेवाला के चेहरे पर दांव खेलने का फैसला किया। रणदीप सुरजेवाला के नामांकन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर समेत पार्टी के कई दिग्गज पहुंचे। चर्चा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस जींद के उपचुनाव को अहम मान रही है। जींद का चुनाव हरियाणा में बदलाव की एक नई बयार शुरू करने का चुनाव भी है, और जींद के लोग, ये एक वो ऐतिहासिक धरती है जो सरकारें बदलती है और बनाती भी है। माना जा रहा है कि राज्य में अंदरूनी गुटबाजी की वजह से ही कांग्रेस ने सुरजेवाला का नाम आगे बढ़ाना ठीक समझा, लेकिन बीजेपी ने उनके उम्मीदवार होने से जींद में आसान जीत का दावा कर दिया। रणदीप सुरजेवाला एक बलि का बकरा बनाया है। कांग्रेस ने जो खुद सिटिंग एमएलए है वहाँ पर कैथल से तो विधानसभा के अंदर जो 4 साल में एक दिन भी ना आया हो और सिटिंग एमएलए हो, तो कांग्रेस ने तो हार स्वीकार कर ली है। बीजेपी ने जींद से कृष्ण मिड्ढा को उम्मीदवार बनाया है, जिनके नामांकन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला और मंत्री रामविलास शर्मा पहुंचे। जींद के मुकाबले में आईएनएलडी भी है और जननायक जनता पार्टी की तरफ से दिग्विजय चौटाला ने भी पर्चा भरा है।
दो साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ पत्रकार रामचंद्र छतपति की हत्या के मामले में आज सीबीआई कोर्ट फैसला सुना सकती है। इस फैसले की वजह से हरियाणा के पंचकुला और सिरसा में धारा 144 लगा दी गई है और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।